आखिर गाय के शरीर में दूध कैसे बनता है और गाय के दूध का सेवन करने से कैसे कैसे रोग से बचा जा सकता है। साथ ही भैंस का दूध पीने से आप किस किस बीमारियों का शिकार बन सकते हैं, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत में गाय को जानवर नहीं बल्कि गौ माता कहा जाता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंस है। गाय एक ऐसी प्राणी है जिसके अंदर कई सारे गुण हैं जो कैंसर और वात जैसी गंभीर बीमारियों को ठीक करने की क्षमता रखता है। गाय के अंदर सबसे उपयोगी चीज मानी जाती है उसका दूध। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि गाय के दूध में 40 प्रकार के औषधीय गुण होते हैं, लेकिन ये 40 प्रकार के औषधीय गुण आपको किसी विदेशी नस्ल की गायों में नहीं मिलेंगे, बल्कि इसके लिए आपको देसी नस्ल की गाय के दूध का ही सेवन करना पड़ेगा। देशी नस्ल की गाय में गिर, साहिवाल और कांग्रेस इत्यादि नस्ल की गाय शामिल है। वहीं विदेशी नस्लों की बात की जाए तो हॉलस्टीन, फ्रीजन और जर्सी गाय ये विदेशी नस्ल की गाय। वैसे आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जिस 40 प्रकार के औषधीय गुणों की हमने बात की है, वो गुण आपको विदेशी गायों में नहीं बल्कि देशी नस्लों की गायों के दूध में ही मिलेंगे। लेकिन गौर करने वाली बात ये है, आखिर इतने सारे औषधीय गुणों वाला दूध गाय के अंदर बनता कैसे है? तो आइए जानते हैं कि आखिर कैसे बनता है गाय के भीतर दूध और ये शरीर के लिए किस प्रकार से लाभदायक होता है। दोस्तों, इंसान को गाय से जो दूध मिलता है उसे दूध नहीं बल्कि अमृत कहा जाता है। गाय से दूध हासिल करने का पहला स्टेप है उसके स्तनों से दूध निकालना। आपने अगर गौर करके देखा होगा तो आप पाएंगे कि गाय के सामने के दोनों पैरों से लेकर उसके लेबोरेटरी तक एक मोटी नस जाती हुई दिखाई देती है। अब ये जो मोटी नस दिखाई दे रही है, इसे मिल्कमैन कहा जाता है। इस मिल्कमैन के माध्यम से ही गाय के शरीर के अंदर के पोषक तत्व दूध बनने के लिए प्रभावित होते रहते हैं। ये मिल्कमैन लिबर्टी से लेकर हार्ट तक जाती है, यानी कि गाय के दिल तक जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गाय के दूध में 1 यूनिट दूध के पीछे 400 से 500 यूनिट खून लिबर्टी से दिल की तरफ जाता है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अगर गाय 1 लीटर दूध दे रही है तो उसके शरीर के अंदर लिबर्टी से लेकर दिल तक और दिल से लेकर लिबर्टी तक 400 से 500 यूनिट ब्लड सर्कुलेट होता रहता है। दोस्तों, ये जो गाय के दूध की लेबोरेटरी होती है वो 2 भाग में डिवाइड होती है, जिसे हम लेफ्ट अडर और राइट अडर कह सकते हैं। इसे विज्ञान की भाषा में लिगमेंट भी कहा जाता है। लिबर्टी के ये दोनों ही भाग एक पतली सी झिल्ली के माध्यम से 2 हिस्सों में बटे हुए होते हैं। इस लिगामेंट से ही गाय के दूध के 4 स्तन जुड़े हुए होते हैं। स्तनों के अंदर एक स्पेशल सेल होती है जिन्हें एल्बियोल कहा जाता है। ये अंगूर की तरह दिखाई देती है और लिबर्टी के अंदर अंगूर के गुच्छे की तरह ही मौजूद होते हैं। इन्हीं सेल्स के अंदर दूध का निर्माण होता है। बता दें कि ये अल्बियोल के भी 3 अलग अलग भाग होते हैं, जिसमें से पहला भाग होता है मिल्क सेपरेटिंग सेल का। ये मिल्क सेपरेटिंग सेल से दूध बनाने का काम करता है। जैसा कि नाम से आप समझ रहे होंगे कि गाय के खून के भीतर से जरूरी तत्वों को अलग करके ये सेल दूध बनाने का काम करते हैं। वही एल्बियोल का दूसरा भाग है रूमन। इस रूमन के अंदर बना हुआ दूध शुद्ध होता है। वही एल्बियोल का तीसरा भाग होता है टेरिटरी टांक। ये टेरिटरी टांक बने हुए दूध को एक नली से बाहर निकालने का काम करता है। ये जो एल्बियोल होता है ये संकुचित नहीं होता बल्कि कॉन्ट्रैक्ट होने वाली बास्केट सेल्फ से ढका हुआ होता है। यानी कि जब गाय का दूध निकालने के लिए गाय के स्तनों को चलाया जाता है तो गाय के स्तनों के भीतर के सेल्स गाय के दिमाग तक सिग्नल पहुंचाते हैं और वो सिग्नल पहुंचते ही गाय के शरीर में ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स जनरेट होता है। जैसे ही गाय के शरीर में यह हार्मोन जनरेट होता है वैसे ही एल्बियोल सिकुड़ने लगता है, जिसके कारण गाय के स्तन में दूध उतर जाता है। ऐसे में दूध देने वाले गाय का दिन में 2 बार दूध निकाला जाता है। लेकिन अगर स्तनों में इकट्ठा हुआ ये दूध बाहर नहीं निकाला जाए तो गाय कुछ दिनों बाद दूध देना बंद कर देती है, यानी गाय के अंदर दूध बनने की प्रक्रिया ही बंद हो जाती है। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि गाय का बच्चा अगर मर जाए तो भी वह दूध देना बंद कर देती है, क्योंकि गाय के शरीर के अंदर ये ऑक्सीटोसिक एसिड तभी जनरेट होता है जब उसका बच्चा दूध का सेवन करने के लिए मौजूद हो। दोस्तों, गाय के शरीर में जब दूध बनता है तो इसके साथ ही प्रोपियोनिक एसिड बनता है। ये प्रोपियोनिक एसिड लिवर में जाकर ग्लूकोज में परिवर्तित होता है। इसके बाद ही ग्लूकोज ग्लैक्टोज के साथ मिलकर लैक्टोज में बदलता है। इसके बाद जब गाय के शरीर में यह लैक्टोज बनता है तो उस पर ही निर्भर होता है कि गाय के शरीर में कितना दूध बनेगा। ऐसा कहा जाता है कि गाय का दूध सही मायनों में भैंस के दूध के मुकाबले काफी उत्तम होता है। गाय के दूध में फैट की मात्रा काफी कम होती है। एक जानकारी के मुताबिक गाय के दूध में 4% से लेकर 6% तक ही फैट होता है। लेकिन दूध में फैट की मात्रा कितनी होगी ये गाय के खान पान पर और उसके खुराक पर निर्भर होता है। वही बात की जाए भैंस के दूध की तो भैंस के दूध में 7% से लेकर 10% तक फैट होता है।
ऐसे में अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर भी आपको गाय के दूध का सेवन करने की ही सलाह देंगे। ज्यादातर दुबले पतले लोगों को और बच्चों को भैंस का दूध पीने की सलाह दी जाती है, लेकिन अगर आप किसी बीमारी से जकड़े हुए हैं और आपका शरीर काफी मोटा है तो आपको गाय के दूध का सेवन करने की सलाह दी जाएगी, क्योंकि इस दूध में फैट की मात्रा काफी कम होती है। दोस्तों, गाय का केवल दूध ही नहीं बल्कि गाय के दूध से बना हुआ घी भी काफी ज्यादा औषधीय गुणों से भरा हुआ होता है। रोजाना गाय के दूध से बने हुए घी का सेवन करने से शरीर के कई सारे दुर्गुण दूर हो जाते हैं, जैसा कि सामान्य तौर पर देखा जाता है। आपको बता दें कि गाय के दूध से बना हुआ घी आपके दिल को स्वस्थ रखने में काम आता है। इतना ही नहीं, अगर आप वात के पेशेंट हैं तो आपको रोजाना गाय के दूध से बने घी का सेवन करना चाहिए। इससे वात जैसी गंभीर बीमारी भी दूर हो जाती है।